हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज हम एक बार और परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमको जो वचन दे रहा है उस वचन पे हम लोग मनन करें, मनन ध्यान करें, उसको अच्छी तरह से समझने पाएँ और उसके अनुसार चलने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, इस शुभ दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते। और परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सारे अच्छे अच्छे कामों के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमारी लाइफ में किया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। और यीशु राजा, आपने हम लोग को पूरे दिन संभाला, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर पिता, इस समय में जिस वचन को हम सुनने वाले परमेश्वर पिता, उस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें, ताकि हम लोग इस वचन को ध्यान से सुने, समझे और उसके अनुसार चलने वाले बने परमेश्वर पिता। हमारा जीवन हर एक दिन आपके जीवन के अनुसार होता चला जाए परमेश्वर पिता। ऐसी दुआ हम मांगते परमेश्वर पिता। यीशु राजा, हम हर एक दिन हमारा जो शरीर है, हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो बात व्यवहार है, हमारा आत्मिक जीवन जो है परमेश्वर पिता, आपके अनुसार चलने वाला बने परमेश्वर पिता। और यीशु राजा, आपके समान हर एक दिन हम लोग एक एक स्टेप करते हुए आपके समान होते चले जाएं। इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करना परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन सभी को। हम आज पढ़ेंगे निर्गमन 3 अध्याय उसका 1 से 10। निर्गमन 3 अध्याय उसका 1 से 10 हम पढ़ते जाएंगे और उसके ऊपर वचन के ऊपर हम लोग मनन भी करते जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। ओके, यहाँ पर कौन है? मूसा है। मूसा क्या कर रहा है? सभी को पता है कि मूसा की बुलाहट कैसे हुई, मूसा की बुलाहट कैसे हुई वो सभी को पता है। लेकिन आज हम लोग कुछ और अंदर की बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो उसको किस तरीके से बुलाया, वो क्या कर रहा था और उसको अभिषेक कैसे मिला परमेश्वर का, और सारी बातें जो इसमें लिखी हुई है निर्गमन 3 उसका 1 से 10 में। मूसा क्या कर रहा था? एक्चुअली परमेश्वर की जो आज्ञा थी, परमेश्वर ने उसको बुलाया था उसके लोगों को, इज़राइलों को छुड़ाने के लिए मिस्र से, पर वो वहाँ से भाग गया। वो वहाँ से भाग के उसके ससुर के वहाँ चला जाता है जिसका नाम यित्रो है। और वहाँ जाकर वो मिद्यान में क्या करता है? भेड़ बकरियाँ चराता है। वो कहाँ से भाग गया? परमेश्वर के जो आज्ञा मिली थी वहाँ से भाग के कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है मिस्र से अपने लोगों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन उसके ससुर की भेड़ बकरियों को चराने चला जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर हम लोग से क्या बातचीत करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या करता है? मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता है और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। तो प्रियो, मैं आपसे सबसे बड़ी बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि हम लोग भी कई बार परमेश्वर से भाग करके, परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं और भेड़ बकरियाँ चराने लग जाते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि रियल में हम लोग भेड़ बकरियाँ चराते हैं प्रियो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार की चीज़ें करने लग जाते हैं। परमेश्वर ने हम लोग को जिस चीज़ के लिए चुना है वो हम नहीं करके कुछ और करने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग भी जब परमेश्वर की बुलाहट हमको आती है, हमको समझ में आता है कि परमेश्वर हम लोग को कुछ और काम करने के लिए बुला रहा है, उसके वचन के लिए बुला रहा है, उसका उपदेश के लिए बुला रहा है, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए बुला रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भाग जाते मतलब हमारे रोज़ दिन के कामों में चले जाते हैं, एवरीडे लाइफ में, एवरीडे अर्निंग के लिए चले जाते हैं, हम लोग अपने जॉब वर्क में चले जाते हैं, हम लोग अपने और भी दोस्तों यारों के साथ पार्टी
पार्टी करने चले जाते हैं और कुछ करने में अपना टाइम बिगाड़ते हैं और टीवी में टाइम बिगाड़ते हैं, या यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में हो, व्हाट्सएप पे हो, अदर चीज़ों में, हम गूगल पे हो, कहीं पर भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम लोग जो प्रभु को समय देना चाहिए या प्रभु के साथ में जो हमको रहना चाहिए, जिस चीज़ के लिए प्रभु ने हमको चुना है, वो नहीं करके हम लोग कहीं और चले जाते। मतलब हम लोग भी भेड़ बकरियां चराने लग जाते हैं, अलग अलग प्रकार की भेड़ बकरियां हम लोग चराने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मूसा भी यही कर रहा है, मूसा भी भेड़ बकरियां चराने गया उसके ससुर की। हम लोग भी ससुर की नहीं हो लेकिन किसी ना किसी प्रकार की भेड़ बकरियां हमारी लाइफ में चराते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन हमको कह रहा है, इस वचन के द्वारा हमारी लाइफ जो है वो बदलनी चाहिए, क्योंकि ये वचन हम लोग को बता रहा है कि मूसा वहाँ से मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर उसके ससुर की जो भेड़ और बकरियां थी उनको चराने के लिए आ जाता है। और वो क्या करता है, वो चराते चराते होरेब पर्वत, मतलब परमेश्वर का जो पर्वत है उसके पास आ जाता है। प्रियो, कभी ना कभी हमारी लाइफ में भी यही होता है कि हम लोग भी बकरियां चराते चराते हमारे जो एवरीडे के जो वर्क है, काम है, उसको करते करते हम लोग भी कहाँ आ जाते हैं, परमेश्वर के पर्वत के पास में आ ही जाते हैं। भले हम लोग कितना भी दूर भाग चले जाएं, हम लोग कहीं पर भी चले जाएं, हमारे नौकरी धंधों में व्यस्त हो जाएं, टीवी में व्यस्त हो जाएं, मोबाइल में व्यस्त हो जाएं, पार्टियों में व्यस्त हो जाएं, अलग अलग चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन हम लोग घूम फिर करके किसी भी तरीके से परमेश्वर हम लोग को उसके पर्वत के पास ले ही आएगा। कोई सी भी भेड़ बकरियां अगर हम लोग चरा रहे हैं तो भी हम लोग किसी न किसी तरीके से परमेश्वर के पर्वत के पास आ ही जाएंगे। परमेश्वर हम लोग को लेके आएगा, परमेश्वर के पर्वत के पास हम लोग आएंगे और वहाँ पर हम लोग कुछ देखेंगे। अब क्या देखेंगे वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर के दूत ने एक कंटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। प्रियो, बहुत ही बड़ी बात है जब हम लोग परमेश्वर के पर्वत पर आए हैं। ये मूसा जब परमेश्वर के पर्वत पर आया है प्रियो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ऐसे हो रहा है कि परमेश्वर का दूत, जो परमेश्वर का दूत है भेजा गया है, वो एक कंटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। परमेश्वर का दूत कैसे आया, कंटीली झाड़ी में। झाड़ी कैसी है, झाड़ी आपने देखी किस टाइप की झाड़ी है, कंटीली झाड़ी है। कहीं भी हम लोग रेगिस्तान में या भेड़ बकरियां चराने वालों को देखते हैं रेगिस्तान में, और जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ होती है। जैसे अपने राजस्थान में भी काफ़ी जगह पर हम लोग देख चुके हैं कैसी झाड़ियाँ हैं, कंटीली झाड़ियाँ। तो कंटीली झाड़ियों में जब हम लोग देखते हैं कि उसमें ऑलमोस्ट सूखी टाइप की झाड़ी होगी, वहाँ पर आग की लो के रूप में, आग की लो मतलब आग जलती हुई उस झाड़ी पर जल रही है। परमेश्वर का दूत इस तरीके से मूसा को दर्शन दे रहा है। प्रियो, जब हम लोग भी कहीं परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं, उसके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और हम लोग दूर चले जाते हैं, और दूर जाते जाते हम लोग घूम फिर के वापस उस परमेश्वर के पर्वत पर आते हैं। हमारी लाइफ परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पर भले ही हमारे सामने कंटीली झाड़ी हो और आग जल रही हो, लेकिन वो क्या होगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर होगी। वैसी ही भले कंटीली झाड़ी हो, बिल्कुल खराब हो, हरे भरे पेड़ नहीं हो, वहाँ पर फूल नहीं हो, पौधे नहीं हो, लेकिन कंटीली झाड़ी हो, बिल्कुल हम लोग सोचेंगे इतनी परेशानी है, इतना दुख दर्द है, इतना हम लोग परेशानी है, कर्ज है, बीमारी है, बड़ी बड़ी बीमारी हो गई है और हम लोग के ऊपर बहुत सारा कर्जा बैठ गया है, कोर्ट केस हो गए हैं, बहुत सारी कंटीली झाड़ियाँ होगी, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होगा, परमेश्वर की उपस्थिति होगी। परमेश्वर हम लोग को वापस उसके पवित्र पर्वत पर लाने की कोशिश कर रहा होगा।
तो हम लोग को इनर आइज से, हमारी अंतरात्मा से देखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर कैसे हम लोग को दूर जब हम भाग जाते हैं तो वापस उसके पास खींच के हम लोग को लेके आता है। और वहाँ से परमेश्वर के दूत ने क्या किया, उस झाड़ी से परमेश्वर के दूत ने मूसा को दर्शन दिया और मूसा ने देखा, मूसा ने क्या देखा, वो झाड़ी जो है वो जल रही है, उसके ऊपर आग लगी हुई है, वो झाड़ी जल रही है लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। वो झाड़ी क्या नहीं हो रही है, भस्म नहीं हो रही है। वो झाड़ी क्या नहीं हो रही है, भस्म नहीं हो रही है। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरीके से बता रहा है कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। प्रियो, वो भस्म नहीं हो रही थी, वो बिल्कुल भस्म नहीं हो रही थी। जब मूसा वहाँ झाड़ी को देखता है तो वो झाड़ी जितनी जल रही है, जहाँ जल रहा है वहीं जल रहा था। आपको मैं बता दूं, प्रेरितों के काम 2:1-4 में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 2 उसका 2 अध्याय उसके 1-4 में लिखा हुआ कि जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पे उतरा, जो वहाँ उस कमरे में वहाँ पर बंद पड़े थे डर के मारे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पे उतरा तो वो भी एक आग के रूप में ही उन पे उतरा था। कैसे उतरा था? आग के रूप में। वो कभी डरे नहीं, उसके बाद में वो बहुत ही पावरफुल हो गए, वो कभी डरे नहीं। उनके अंदर एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आ गया, एक प्रकार का परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में आ गई थी। तो वो आग के रूप में पवित्र आत्मा उतरा था। तो यहाँ पर भी ये आग के रूप में ही प्रभु का दूत आया हुआ है और इसको दर्शन दे रहा है। फिर एक और स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं दानियल 3 में, दानियल 3 उसका 16 से 28 में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब क्या होता है वहाँ पर वो जो प्रभु के लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, शद्रक मेदक और अबेदनगो जो आग की भट्टी में डाल दिया गया था। तो जब उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया था तो वो जले नहीं। जो उनको डालने गए थे वो लोग भले जल गए, जो इनको डालने गए थे वो लोग भले जल गए, लेकिन ये तीनों नहीं जले। और तीनों के साथ में उनको एक और इंसान दिख रहा था, परमेश्वर का दूत। 4 जन वहाँ परमेश्वर खुद प्रेजेंट थे उनके बीच में, शद्रक मेदक अबेदनगो के साथ में वो भी थे, परमेश्वर खुद प्रेजेंट थे। और उनको एक खरोच तक, एक जरा सा सुलझन की वो जली हुई बदबू भी उनके शरीर से नहीं आई जब उनको निकाला गया। और नबूकदनेस्सर ने जाना कि यही सच्चा परमेश्वर है। तो वैसे ही प्रियो, जब इन तीनों को आग की भट्टी में डाला गया, वो जले भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, जरा सा भी उनका बाल भी नहीं जला और उनके अंदर से गंदी बदबू भी नहीं आ रही थी। तो परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर ने उनको भले उस आग में डाल दिया लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर थी। वैसे यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर उस झाड़ी के ऊपर जल रहा है, जो लो जल रही है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ है। वो झाड़ी जल नहीं रही है, भस्म नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही है, लेकिन जैसे है वैसे ही वहाँ पर है। तो प्रियो, यहाँ पर बोलने का मतलब ये है, हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी परेशानियाँ आएगी, दिक्कतें आएगी, हमको जलाने की कोशिश करेंगे लोग, हम लोग को बीमारियों से हम परेशान हो जाएंगे और भी दिक्कतों से हम परेशान हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग भस्म नहीं होएंगे। भले कुछ भी हो जाए, हम भस्म नहीं होंगे। उसमें भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगी। लेकिन कब? जब हम लोग परमेश्वर के पर्वत के पास रहेंगे। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम लोग रहेंगे तो दुनिया की कोई भी चीज़ हम लोग को टच नहीं करेगी। अगर करेगी भी तो हम लोग भस्म नहीं होंगे। अगर हम लोग को दुनिया की चीज़ें कुछ भी करेगी तो भी हम लोग भस्म नहीं होंगे। और आगे क्या कहता है? जो झाड़ी थी पर कंटीली झाड़ी थी। अब प्रियो, 2 चीज़ें, एक तो अपने ऊपर कंटीली झाड़ी जब आती है तो वो क्या होता है कि कंटीली झाड़ी मतलब बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है, कर्ज हो सकता है, केसेस हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, अशांति हो सकती है हमारी लाइफ में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और एक चीज़ हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, कंटीली झाड़ी मतलब जो हमारी लाइफ में जिसको परमेश्वर भेजता है, उनके शब्द भी कभी कभी कठोर हो सकते हैं। वो हमारी सहायता के लिए कुछ कठोर
शब्द उन लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपने पास्टर्स हो सकते हैं, अपने बड़े हो सकते हैं, अपने कलीसिया के लोग हो सकते हैं, वो हमारी हेल्प के लिए बोलेंगे, लेकिन उनको हम लोग को पॉजिटिवली लेना है, हम लोग को नेगेटिव नहीं सोचना है कि ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है। लेकिन उस समय भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है। अब क्या होता है, जब परमेश्वर का अभिषेक या परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में रहेगी, मेरे बीच में रहेगी, तो वो हमको भस्म नहीं करेगी, हम जलेंगे नहीं, मिट नहीं जाएंगे, लेकिन हम स्टैंड खड़े रहेंगे। आगे क्या कहता है, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। प्रियो, मूसा को वो बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। वो जो झाड़ी जिस पे आग की लो थी वो जल तो नहीं रही थी, लेकिन मूसा को वो अट्रैक्ट कर रही थी। मूसा को अच्छा लग रहा था कि ये क्या है, क्या चमत्कार है, इस झाड़ी के ऊपर आग है लेकिन ये झाड़ी जल क्यों नहीं रही है। अपन भी सोचेंगे, हम लोग थोड़ा पास जाके देखें। हम लोग क्या होता है, जब मैं बीमार हो गई, मुझे कैंसर हो गया, तो सभी लोगों ने सोच लिया था कि ये मर जाने वाली है, मर जाने वाली मतलब मर ही जाएगी, 4th स्टेज कैंसर है, बिल्कुल मर जाने वाली है। हम लोग भी इसको जाके देखें कि क्या कंडीशन है, मर जाने वाली है कि क्या कंडीशन है। ये तो वापस जिंदी हो गई। मतलब आश्चर्य का काम, लोग आश्चर्य का काम जो है वो नहीं, लेकिन कुछ और चीज़ें देखने के लिए अपने लाइफ में भी आते हैं। वैसे ही ये मूसा जैसे गया, ये उसको आश्चर्य हुआ कि ये झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म क्यों नहीं हो रही, मैं पास जाके देखता हूँ। अपने पास भी लोग आके देखेंगे, इसकी लाइफ में इतनी परेशानियां हैं, इतनी बड़ी बीमारी है, इतना बड़ा कोर्ट केस है, इतने सारा कर्ज है इसके ऊपर में, इसके डिप्रेशन है, अशांति है, लेकिन तो भी ये इंसान इससे कैसे बच के निकल गया, कैसे बाहर आ गया, कैसे ये ख़त्म नहीं हुआ, कैसे ये भस्म नहीं हुआ, ये लोग अपने बारे में सोचेंगे। कब ऐसा होगा, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में रहेगी, परमेश्वर का अभिषेक जब हम लोग को मिलेगा, तब ये चीज़ें सारी हमारी लाइफ में होगी। तो प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि है ना, क्या होता है, आश्चर्य मतलब आश्चर्य, बहुत ही आश्चर्य, मतलब वो सोच रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग उसको देखने जाए। प्रिय, अपन को हम लोग को भी परमेश्वर के जब अच्छे बड़े बड़े काम होते हैं, आश्चर्य के काम होते हैं, हम लोग को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में क्या क्या नहीं हो सकता है। हमारा परमेश्वर जो है वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रिय, वो करेगा, हमारी लाइफ में अच्छे बड़े काम करता है, लेकिन हम लोग को विश्वास करने की ज़रूरत है, उसकी उपस्थिति में जाने की ज़रूरत है। बहुत बार हम लोग उसकी उपस्थिति में नहीं जा पाते हैं और हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहने चाह रहा है। और परमेश्वर ने क्या होता है, वहाँ पर झाड़ी क्यों नहीं जल रही, वो देखने के लिए ये जाता है वहाँ पर। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। फिर परमेश्वर ने देखा कि ये तो उस झाड़ी के पास में आ रहा है, उस झाड़ी के पास में आ रहा है, तो वो परमेश्वर बोलता है, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। मूसा समझ गया ये परमेश्वर के वॉइस से परमेश्वर बोल रहे हैं, तो उसने पूछा कि क्या आज्ञा। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। यस प्रियो, परमेश्वर हम लोग को घुमाते घुमाते, वो गाय बैल बकरी जो भी चराते चराते जब उसके पास लेके आ जाएगा, तब परमेश्वर हम लोग को बोलेगा कि हमारे अंदर में जो भी है, जो भी हमारे अंदर में खराबी है, जो भी हमने पाप गुनाह किए हैं, जो हमारे अंदर में चीज़ें बहुत सारी हमने पकड़ के रखी है, उन सब चीज़ों को हम लोग को खाली करने की ज़रूरत है। हो सकता है हमारे परिवार की कोई चीज़ें हो सकता है मेरी पर्सनल लाइफ की कोई चीज़ें हो सकता है और कोई चीज़ें हैं जो हमने पकड़ के रखी है, जिनको हमको निकालने, उतार फेंकने की ज़रूरत है। प्रियो, जो चीज़ हम लोग सोचते हैं, अभी इस समय हम लोग वचन सुनते सुनते भी ध्यान करें कि मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मुझे उतार फेंकने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ से निकाल देने की ज़रूरत है। परमेश्वर मुझे साफ शब्दों में कह रहा है, निकाल दे, उतार दे, उन चीज़ों को निकाल दो। मेरे पाप हो सकते हैं, मेरे गुनाह हो सकते हैं, मेरे फैमिली हो सकती है, मेरा पोसेशन हो सकता है, मेरा प्रोफेशन हो सकता है, मेरा और भी चीज़ें जो भी मेरी लाइफ में है वो सब हो सकती है। मेरे सोच विचार हो सकते हैं, मेरे चाल चलन हो सकता है, मेरा बात व्यवहार हो सकता है। कौन सी चीज़ है जो परमेश्वर मुझे उतार फेंकने के लिए कह रहा है? तो प्रिय, बहुत बड़ी बात है। हम लोग जिस चीज़ के बारे में
जो चीज़ हमारे अंदर है, जो नहीं काम की है, परमेश्वर को अपने अंदर नहीं आने देती, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं अनुभव कर पाते, उन चीज़ों को उतार फेंकिए। उन चीज़ों को उतार फेंकेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी। हम परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है तो पवित्र परमेश्वर वहीं आएगा जहाँ पवित्रता है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है। परमेश्वर पिता वो वहीं आएगा जिसके वहाँ पर पवित्रता है। वो पहले हम लोग को बता रहा है, यहाँ पर उतार फेंको, जो भी हमारे अंदर गंदगी है उन गंदगी को धो डालो, निकाल दो बाहर। उसके बाद उसके भवन में आओ, उसकी उपस्थिति में आओ, तो परमेश्वर हम लोग को अभिषेक से भर देगा, उसकी उपस्थिति से भर देगा। प्रियो, वो झाड़ी जल रही है, उसको पता है वो जल रही है, उसको पता है कि वो झाड़ी में जल रही हूँ, मुझे परमेश्वर का अभिषेक नहीं है झाड़ी के ऊपर। अभिषेक वहाँ स्वर्गदूत है। अभिषेक किसको मिलना है? मूसा को मिलना है। तो मूसा को ये समझना है। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि सामने वाला गलत है, सामने वाला गलत है। नहीं, मैं खुद गलत हूँ, मुझे सुधरने की ज़रूरत है ताकि वो सामने वाला अपने आप सुधर जाए। क्योंकि उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ आनी है? मेरे अंदर, सामने नहीं आनी है। ना उस झाड़ी में परमेश्वर की उपस्थिति आनी है। परमेश्वर की उपस्थिति मूसा के ऊपर, मतलब मेरे ऊपर आनी है। तो हमें वो सारी चीज़ें उतार फेंकनी है जो परमेश्वर हम लोग को बोलता है कि ये सही नहीं है आपकी लाइफ में। हो सकता है सारे पाप गुनाह हो, हमारी गलतियां हो, हमारे और भी चीज़ें हो सकती है। पूरे पाप जो बताए गए हैं, चोरी, झूठ, व्यभिचार, लालच करना और निंदा करना, चुगली करना, सारे पाप हो सकते हैं। और कुछ भी हो सकता है, हमारे नौकरी धंधे हो सकते हैं, हमारे परिवार हो सकता है। उन सबको उतार फेंको और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ, तो परमेश्वर हमारे अंदर आएंगे। फिर वहाँ परमेश्वर कहता है पवित्र भूमि है, क्योंकि पवित्र भूमि कहीं भी हो सकती है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। हम लोग पवित्र भूमि को खोजने जाने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र भूमि कहीं पर हो सकती है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। मतलब जहाँ पवित्र लोग हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति हो सकती है। ओके, फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वो क्या कहता है? मैं अब्राहम से लेकर इसहाक और याकूब और सबके परमेश्वर बता दिया परमेश्वर ने। और क्या बोला? तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढाँप लिया। प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि ये जो मूसा था वो पहले से ही तो परमेश्वर से भाग गया था, परमेश्वर की उपस्थिति से भागा हुआ इंसान था। फिर वो परमेश्वर को देखने से भी डरता था। मतलब पहले तो झाड़ी के पास जाने की इच्छा करी उसने, लेकिन वो जो डर था उसके अंदर, उसको वो उतार फेंकने में असमर्थ रहा। और इसलिए उसने क्या किया? जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसको बोला कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब सबका पिता हूँ, तो वो क्या करता है? वो अपने मुंह को ढाँप लेता है। ये उसको परमेश्वर को देख नहीं सकते। प्रियो, ये सही बात है। जब हम लोग अपने आप की गलतियाँ, अपने आप को हम लोग समझ पाते हैं कि हम ऐसे इंसान हैं, तो जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर आएगी तो हम लोग परमेश्वर को मतलब इतनी अच्छी तरीके से हम लोग खुशी खुशी नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है मेरे अंदर क्या गड़बड़ है, मैं कितना बुरा हूँ, मेरे क्या क्या पाप किए हैं। इसलिए पहले अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। उसके बाद हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ बातें कर पाएंगे, उसके साथ रह पाएंगे, उसकी उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन कब? जब हम लोग इन सारे पाप गुनाहों से हम लोग दूर रहेंगे तब। फिर यहाँ पर क्या होता है? हम लोग 2-3 चीज़ें देखेंगे कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है। वो यहाँ पर फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को नीचे देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट है परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना। उनको पीड़ा पर मैंने छित लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश में निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, निमोरी, पेरिजी, हिब्बी,
यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इज़राइल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मृत्यु का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आ। तो परमेश्वर का वचन मूसा के पास पहुंचा, झाड़ी, जलती हुई झाड़ी के रूप में पहुंचा, और वहाँ पर मूसा को एक टास्क मिल रहा है, एक वर्क मिल रहा है, काम मिल रहा है कि मेरी प्रजा को, इज़राइलों को कहाँ से निकाला है? मिस्र से निकाल के ले आए प्रियो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कई बार हम लोग परमेश्वर की जो बुलाहट है उसको हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को हम नहीं सुन पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट जब हमारे पास में आती है तो हमारा मन जो है और हमारा दिमाग जो है, दिल, वो है दूसरी चीज़ों से भरा रहता है। हम लोग के दिमाग में ये चलता है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, मैं ये कैसे काम करूं, मैं बड़ा कैसे बनूं, अधिकारी कैसे बनाऊं, मैं बंगले कैसे बनाऊं, मैं गाड़ियां कैसे लाऊं, ये बातें हमारे दिमाग में चलती है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब आता है तो हम उसको सुन नहीं पाते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन हम लोग को कह रहा है कि मैं तुझे एक टास्क देता हूँ, काम देता हूँ। परमेश्वर हम लोग को कुछ काम देने के लिए बुला रहा है। उस जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर हम लोग को बचा रहा है, वहाँ से उठा रहा है, वहाँ से हम लोग को लेके आ रहा है, हमारा अभिषेक कर रहा है परमेश्वर। हम लोग भस्म नहीं होएंगे। क्यों हम लोग भस्म नहीं होंगे? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पर है। भले कितने भी ताड़नाएं हमारे जीवन में आए, लेकिन हम लोग भस्म नहीं होएंगे, हम लोग जलते रहेंगे। जैसे शद्रक, मेधक, अबेदनगो जैसे, या उन प्रेरितों पे जब वो पवित्र आत्मा उतरा था प्रेरितों के काम में, वैसे अभिषेक हमको मिलेगा। हम कॉन्फिडेंस हो जाएंगे प्रभु में, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे, पवित्र आत्मा हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन कब? जब हमारे अंदर, हमारे दिमाग में जो सोच विचार हमारे चलते हैं, जो हमारे गुनाह है, पाप है जो हमने किए, उन सब से जब हमको छुटकारा मिल जाएगा, तब हम लोग भस्म नहीं होंगे, जलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के काम करने वाले इंसान बन जाएंगे। तो परमेश्वर इस बहुत ही सुंदर वचन के द्वारा हम लोग को आशीष दे। मैं एक बार और आपको रिपीट करना चाहती हूँ, हम लोग भले कोई भी भेड़ बकरियां चरा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, परमेश्वर घुमा फिरा के हम लोग को कहाँ ले आएगा? होरेब पर्वत पर ले ही आएगा। दूसरी चीज़, हम लोग कंटीली झाड़ी की, बहुत सारी हमारे जीवन में कंटीली झाड़ियाँ हो, लेकिन कंटीली झाड़ी के थ्रू परमेश्वर हमसे क्या करेगा? बात करेगा, और हम लोग उस आश्चर्य को, काम का देखने जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हम लोग को क्या करेगा? शुद्ध करेगा। शुद्ध करने के बाद परमेश्वर हम लोग से बात करेगा, और परमेश्वर बात करके हमको वो टास्क देगा जो वो हमारे से करवाना चाहते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, और हम लोग इस वचन के अनुसार चलने वाले बने, और एक अपनी बुलाहट को पहचाने कि हमारी बुलाहट क्या है इस साल में, इस 2023 में हमारी बुलाहट क्या है, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे इस नए साल में, और परमेश्वर का काम हम लोग कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच।